कल बताए थे रेशनल नंबर पढ़ा रहे थे पिछले 2 दिनों से, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स किसको कहते हैं तो डिफिनेशन होगा बाद में, पहले समझा जाए। 8 क्लास में पढ़े थे आप लोग के स्क्वायर रूट निकालने के लिए। 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो याद होगा आप लोग को, ऐसे किए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद हम लोग पेयर देखते थे, तो पेयर बन गया तो ये बाहर निकल गया स्क्वायर रूट से 4, तो 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4। ये हम लोग 8 क्लास में पढ़े थे। एक और देखिए 216 है, इसका फैक्टराइज करेगा। अब आप लोग कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये हो जाएगा ये। अब पेयर बनाइए, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बना तो 2 निकल गया, 3 निकल गया। लेकिन अभी 2 सिंगल है, 3 भी सिंगल है, तो ये अंदर रह जाएगा रूट के अंदर, वही निकलेगा जिसका पेयर बनेगा। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, और ये रूट के अंदर 6 रह गया। 216 मालूम होना चाहिए, ये 6 का पावर 3 होता है, 6 का क्यूब होता है 216। तो अगर क्यूब रूट रहता तब ये 6 निकलता, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट है, ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ तो 16 कंप्लीटली रूट से निकल गया, तो ये तो निकल गया 4 मीन्स 4/1, तो ये तो रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ देखिए ये 216 पूरा नहीं निकला, इसमें रूट के अंदर कुछ बच गया, तो जिसमें रूट के अंदर कुछ बच जाएगा वो इररेशनल नंबर होगा। और एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे लिखा हुआ है रूट 18, तो 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। पेयर बनाइए, 2 का पेयर नहीं है, 3 का पेयर है, तो 3 बाहर चला आया। अब ये 2 का पेयर नहीं है, तो ये 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो जिसमें रूट के अंदर बच जाएगा वही इररेशनल नंबर होगा। इररेशनल नंबर। एक चीज कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए 8 क्लास में हम लोग क्यूब रूट भी पढ़े थे ऐसे, तो ये जो 3 था ये इसके अंदर लिखा जाता है, इसके अंदर रहेगा तो ये क्यूब रूट है, लेकिन ये अंदर नहीं है, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे रहता है, इसमें नहीं, ये बाहर रहेगा। ये देखिए रूट 36, मालूम होगा 36 का रूट 6 होगा, लेकिन देखिए इसको ब्रेक करिए, तो इसको ब्रेक करिएगा तो ये आएगा। तो पेयर बनाइए, देखिए यहाँ 2 का पेयर है तो 2 निकल गया, 3 का पेयर है तो 3 निकल गया, तो 6 हो गया। तो यहाँ तो रूट में कुछ बचा नहीं, तो ये जो हो गया वो रेशनल नंबर हो गया। और यहाँ 18 में 2 बच गया था, तो ये इररेशनल होगा। तो जो भी नंबर स्क्वायर रूट से कंप्लीटली नहीं बाहर निकलेगा वो जो होगा वो इररेशनल नंबर होगा। √50, तो 50 को फैक्टराइज करिए 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 का पेयर बना तो 5 निकल गया, ये √2 बच गया, तो ये क्या हुआ इररेशनल नंबर हुआ, क्योंकि इसमें रूट बच गया। 81, और मालूम है 81 का 9 होता है, तो फैक्टराइज करिएगा तो इस तरह से करेंगे तो पेयर बन जाएगा, तो ये निकलेगा 3 इंटू 3 9, तो ये तो रेशनल नंबर हो गया। तो जो भी नंबर स्क्वायर रूट से कंप्लीटली बाहर चला आएगा वो रेशनल होगा, और जो नहीं आएगा कंप्लीटली वही इररेशनल नंबर होगा। तो ये हो गया स्क्वायर रूट में। अब चलिए क्यूब रूट में देखते हैं हम लोग। क्यूब रूट 512, ध्यान रखिए क्यूब रूट 512 है, तो इसको भी फैक्टराइज कीजिए। 512 है, इसको इस तरह से कीजिएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। इस तरह से आएगा। अब देखिए स्क्वायर रूट में हम लोग पेयर बनाते थे, लेकिन यहाँ ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में ट्रिपलेट बनाया जाता है, ट्रिपलेट। देखिए कंप्लीटली बन गया, तो 2 निकला 2 निकला 2 8, तो 512 का क्यूब रूट 8 होता है, तो 8 में 60/1 है, तो रेशनल नंबर हो गया, तो ये क्यूब रूट से निकल गया। और देखिए क्यूब रूट 81 को फैक्टराइज करिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए यहाँ क्यूब रूट है तो ट्रिपलेट बनाइए,
ट्रिपलेट बना तो ये तो बाहर चला आया, 1 3 बच गया तो ऐसे ये बच जाएगा। ट्रिपलेट बना तो बाहर चला आया और 1 3 तो अंदर बच जाएगा। ध्यान रहिए क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। तो इसमें भी बच गया तो ये क्या हो गया, इररेशनल नंबर हुआ। तो जो क्यूब रूट से कंप्लीटली निकल जाएगा वो रेशनल होगा, जो क्यूब रूट से कंप्लीटली नहीं निकल पाएगा वो इररेशनल नंबर होगा। 8 क्लास में क्यूब रूट स्क्वायर रूट हम लोग पढ़े थे, इसीलिए उसी के थ्रू समझा रहे हैं। और देखिए क्यूब रूट निकालना है हमको 250 का, तो 250 को फैक्टराइज कर लीजिएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए क्यूब रूट है तो ट्रिपलेट, 5 का ट्रिपलेट बन गया तो 5 तो बाहर चला आया। अब ये 1 2 बच गया तो ये बच जाएगा क्यूब रूट 2। तो ये कौन नंबर हुआ, इररेशनल नंबर हुआ। तो क्यूब रूट से जो कंप्लीटली नहीं निकलेगा वो भी इररेशनल नंबर होगा। एक और एग्जांपल देखिए, क्यूब रूट 27, तो 27 को फैक्टराइज कीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये तो ट्रिपलेट बन गया तो 3, तो ये तो रेशनल नंबर है, p/q का फॉर्म कहोगे 3/1। तो ये जो क्यूब रूट 27 है ये कौन नंबर है, रेशनल है। दिख रहा है क्यूब रूट लेकिन ये निकल गया, रेशनल नंबर है। तो जो स्क्वायर रूट से नहीं निकल पाएगा वो भी इररेशनल होगा, जो क्यूब रूट से कंप्लीटली नहीं निकलेगा वो भी इररेशनल नंबर होगा। तो हम लोग पढ़े थे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट 8 क्लास में। अब यहां देखिए 4 भी रह सकता है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं फोर्थ रूट। क्या पढ़ते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 32। यहां 3 रहेगा तो क्यूब रूट, 4 रहेगा तो फोर्थ रूट, 5 रहेगा तो फिफ्थ रूट, और कुछ नहीं रहेगा तो स्क्वायर रूट। यहां कुछ नहीं है इसका मतलब 2 छिपा हुआ है, 2 अंडरस्टूड रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है, तो 4 लिखा हुआ है और इसके बाद 32 को फैक्टराइज कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए कुछ नहीं रहता है तो हम लोग जोड़ा बनाते हैं, पेयर। अगर यहाँ 3 रहता है तो हम लोग ट्रिपलेट बनाते हैं, लेकिन यहाँ है 4 तो 4 का हम लोग सेट बनाएंगे। यहाँ 3 रहेगा तो ट्रिपलेट, 3 का सेट। कुछ नहीं रहता है तो 2 अंडरस्टूड है, चलते हम लोग 2 का पेयर बनाते हैं। यहाँ 4 है तो 4 का सेट बनाइए, तो ये तो बाहर आ गया, 4 का सेट बन के 1 बाहर चला है, 1 2 बच गया। और ध्यान रहे आप 4 है तो इसको ऐसे लिखना होगा फोर्थ रूट 2। तो ये फिर कंप्लीटली नहीं निकला तो ये भी इररेशनल हो गया। यहाँ 5 रहेगा तो 5 को मिल के बाहर निकलेगा, जो बच जाएगा वो बच जाएगा, नहीं बचेगा तो ये होगा। एक और देखिए फिफ्थ रूट 243, तो 243 को फैक्टराइज कीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये सब डायरेक्ट हम लिख रहा है क्योंकि हमको याद है, आप लोग इधर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ 5 है तो 1 2 3 4 5, ये तो कंप्लीट 5 का सेट बन गया, और यहाँ है भी 5 तो ये तो निकल गया बाहर। तो निकल गया तो क्या हुआ, रेशनल। तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो 2 रहेगा तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, कुछ 3 रहेगा तो 3 3 का ट्रिपलेट बनाएंगे, 4 रहेगा तो 4 4 का सेट। अगर कंप्लीटली निकल जाएगा तो वो रेशनल होगा, और कंप्लीटली अगर नहीं निकलेगा तो वो इररेशनल नंबर होगा। समझ गए होंगे इतना। इररेशनल नंबर का डिफिनेशन हम बताएंगे, पहले समझ लीजिए कि इररेशनल नंबर कौन कौन होता है, डिफिनेशन लास्ट में हम बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं सब लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही है, होमवर्क लिख लेंगे। आइडेंटिफाई रेशनल एंड इररेशनल नंबर्स। पहला क्यूब रूट 54, दूसरा फोर्थ रूट 625, तीसरा फिफ्थ रूट 32, क्यूब रूट 50, स्क्वायर रूट 32, फोर्थ रूट 1296, स्क्वायर रूट 125, क्यूब रूट 625, फोर्थ रूट 343, क्यूब रूट 729। ये सब को आइडेंटिफाई करना है, तो पहले फैक्टराइज करके ब्रेक कर लीजिएगा,
यहाँ 3 है तो ट्रिपलेट बना के निकालिएगा, 4 है तो 4 4 का सेट से निकालेंगे। जो कंप्लीटली लिख लेगा वो रेशनल होगा, जिसमें कुछ ना कुछ बच जाएगा वो इरेशनल होगा। तो ठीक है, इसको कर लीजिएगा। धन्यवाद।